Hello students, in today's class we are going to see essay on Diwali. So हिंदी में मराठी में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो आपको अगर नीड होगी तो आप ज़रूर देख लेना, वो मिल जाएगा आपको हिंदी मराठी दोनों में। अभी हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, सो फटाफट देख लेते हैं। ये 8th to 10th के लिए है और 5th to 7th के लिए अलग से मैं 20 लाइन्स 20 सेंटेंस बच्चों के लिए बना दूँगी। अगर आपको वो भी नीड रहेगा तो वो भी देख सकते हो, इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा वो, तो दोनों को कंबाइन करके भी लिखोगे तो भी अच्छा ही रहेगा। ओके, सो ये 8th to 10th स्टूडेंट्स के लिए है। फेस्टिवल्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। दे सेलिब्रेट ब्रदरहुड, शेयरिंग एंड द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमंस। वन सच फेस्टिवल इज़ दिवाली, और इसी में से क्या है फेस्टिवल दिवाली। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज टू मार्क द अराइवल ऑफ अयोध्या's किंग रामा आफ्टर अ फियर्स एंड ब्लडी बैटल विद द डेमन किंग रावणा। ओके, ये सारी चीज़ें हमको पता ही है। इट सेलिब्रेट्स द बेसिक थीम ऑफ द विक्ट्री ऑफ लाइट अगेंस्ट द डार्क। आवर ह्यूमन माइंड्स आर वेल इक्विप्ड विद द ethos of social and behavioral patterns that form intricate relationship with people around us. Festivals are the perfect way to know your neighbors and celebrate with them. Diwali teaches us to be kind to everyone and has a patient heart and mind to wait for good result to come through. Our beliefs shape our minds. Therefore, we must never lose faith in festivals. Diwali has long been associated with bursting crackers, but is it necessary? Of course not. Diwali can still be celebrated amazingly if we all stay at home and enjoy a hearty dinner with our friends and family. Bursting of firecrackers releases harmful gases to the atmosphere that ultimately results in air pollution. देखिए यहाँ पे ये आपको क्यों दिया गया है ये वाला, क्योंकि आपको ये भी दिया जाता है कि जैसा कि हमें पता है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ही लोग बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी और बड़े लोग भी क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं। छोटी जो फुलझड़ियाँ वगैरह हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े हार्मफुल, उससे सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो इससे बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम जो होते हैं, जो जिनको प्रॉब्लम होती है बीपी की, और जो कह सकते हैं हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो उनको ये सब प्रॉब्लम कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि, और आपको बोला भी जाता है कि पटाखे बजाने से क्या नुकसान होते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, 8th to 10th के लिए ये चीज़ें भी लिखनी ज़रूरी होती हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ जो फायर क्रैकर्स वगैरह हैं उससे नुकसान क्या है, तो और उससे हमें मैसेज क्या मिलता है दिवाली से, वो चीज़ें भी लिखनी ज़रूरी है। तो ये पूरा कंप्लीट है। फायर क्रैकर्स हर्ट द एनिमल्स लिविंग अराउंड अस। यस, अब फायर क्रैकर्स हैं, आसपास के जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं वो भी डर के भाग जाते हैं, तो किस तरह से वो भी हर्ट होते हैं। वी मस्ट रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट द फेस्टिवल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the safety of others. During Diwali, the households are filled with the thick scent of delicious aroma rising from freshly cooked food. Okay, scrumptious delicacies are cooked and consumed during the festival. ये तो हमें पता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है खाने के लिए। We must keep in mind that festival have been made to foster the important spirit of brotherhood among us and not to destroy our surroundings in the name of celebration. तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, और उसमें से ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ये भी है, और वो क्यों मनाया जाता है उसके रीज़न भी हमने बता दिए यहाँ पे। और उसके बाद किस तरीके से हम यहाँ पे खाने वाने अच्छे से बनाते हैं, लेकिन हम फायर क्रैकर्स भी जलाते हैं और इसकी वजह से कुछ हार्म भी यहाँ पे पहुँचता है, वो भी हमने देख लिया। और हमें मैसेज क्या मिल रहा है यहाँ पे, मैसेज भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है पूरा। और अगर ये आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको और अलग तरीके से लिखना है या इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, तो मैं जो सेकंड वाला जो मैंने बनाया है, जो 5th to 7th है, वहाँ से भी आप लाइन पिक कर सकते हो। कुछ जो सेंटेंस है जो आपको लगता है कि इसमें छूट गया है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप तो अभी 8 to 10 बच्चों को इतना तो होता है कि समझ में आता है कि कौन सी लाइन कहाँ पर सही पढ़ सकती है, सही लगेगी, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पूरा लिखने के लिए। तो आई थिंक कि ये पूरा कंप्लीट है, स्टार्टिंग टू एंड पूरा कंप्लीट है, हर सेंटेंस बराबर है।
लेकिन अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करना है तो जो दूसरा वाला है ऐसे 5th to 7th के लिए, उसमें आप उसमें से ले सकते हो, पिक कर सकते हो कुछ लाइन्स। ओके। और आपको दिवाली में बहुत सारे होमवर्क मिले होंगे, तो जो आपको हार्ड लग रहा हो, टफ लग रहा हो, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, सो जस्ट कमेंट। ओके, तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे।